नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एच के वेरा। आप देख रहे हैं आपसे यूट्यूब चैनल। स्क्रीन में देख पा रहे हो इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। थोड़ी बैकग्राउंड म्यूजिक जो फैन का साउंड आ सकता है, इसी वजह से उसमें लिए मैं दुखी हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। आज अकाउंट्स में तुम जानते हो इंश्योरेंस क्लेम जो भी अकाउंट्स में होता है, ज़्यादा उसमें जो थ्योरी पार्ट नहीं होती, डायरेक्ट प्रॉब्लम पार्ट में होती है। हम पास करने के लिए हम ज़्यादा प्रॉब्लम भी करते हैं। जो भी ये चैप्टर बच्चे हैं, CIPCC हो या ग्रुप 1 हो, ग्रुप 2 हो, फाइनल भी हो, जो भी हो, ये अकाउंट्स को मानता है जो प्रॉब्लम पेपर उसमें ज़्यादा मार्क लाएंगे। वो कैसे भी लाते हैं? प्रॉब्लम करके। इसी वजह से हम ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम को क्या लिखा है थ्योरी में ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, बट ये ध्यान देंगे कॉन्सेप्ट विथ फॉर्मूला में ज़्यादा ध्यान देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले देखो क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। पहले मैं पूरा स्टार्टिंग से आता हूँ, या इसको साइड कर लेते हैं। क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक पहले स्टार्टिंग में आता हूँ, ठीक है। और ये देखो, ए डिटरमाइन वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस्ट ड्यू टू फायर बाय प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम अकाउंट। ये पहला है। दूसरी बात, पहले तुम ये करोगे डिटरमाइन वैल्यू ऑफ स्टॉक को लॉस्ट ड्यू टू फायर बाय प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम अकाउंट, ये पहला करोगे। उसके बाद डिटरमाइन नेट क्लेम, कितना क्लेम करना है। फिर नेट क्लेम कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ एसेट लॉस्ट ड्यू टू फायर लेस साल्वेज वैल्यू। ये जो वैल्यू ऑफ स्टॉक तुम्हारा जो नुकसान हुआ है उसमें माइनस जो होगा साल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक को गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तुमको लिखना है वैल्यू ऑफ स्टॉक को निकालना है, साल्वेज गिवन होगा, ठीक है। चलिए डिटरमाइन क्या होगा? एट एडमिसेबल क्लेम, जितना तुमको मिलेगा इफ एप्रिल क्लॉज इज एप्लीकेबल, ठीक है। अभी देखते हैं मतलब जो फॉर्मेट है, ठीक है। चलिए मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट वैल्यू ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर चलते हैं। पर्टिकुलर ओपनिंग स्टॉक टू परचेज नेट रिटर्न, परचेज जो होगा नेट रिटर्न होगा। विद डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय सैलरी क्या होगा? नेट ऑफ रिटर्न्स। नेट ऑफ रिटर्न से मतलब क्या समझते हो? यहाँ पे नेट ऑफ परचेज मतलब रिटर्न्स को माइनस करके ये परचेज है, ये सेल रिटर्न को माइनस करके ये सेल है, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ में हमको निकलेगा, मतलब मेमोरेंडम अकाउंट में क्या निकलेगा? हम क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। इसलिए स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे इसमें। उसके बाद क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये जो लॉस ऑफ स्टॉक में इतना काम है, इतना काम, ठीक है। मतलब लॉस ऑफ प्रॉफिट में ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आता है। मान लो तुम्हारा लॉस ऑफ प्रॉफिट में क्वेश्चन आया तो मिनिमम 10 से 12 मार्क तो जरूर रहेगा, और लॉस ऑफ स्टॉक में आया 8 से 6 मार्क आएगा, याद रखना हमेशा। चलिए कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल फॉर द पीरियड एट गिवन परसेंटेज। ये सारा क्या है पता है? ये सब फॉर्मेट है, ये तुमको पूरा दिलो दिमाग से याद रखना पड़ेगा हमेशा से। तो नहीं याद रखोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। चलिए, और एस्टिमेटेड सेल इन करेंट ईयर निकल गया है। उसके बाद क्या करें? लेस एक्चुअल सेल कितना है, इतना होगा। फर्म सेल कितना है। उसके बाद शॉर्ट सेल निकल गया। उसके बाद देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेशन करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड टर्नओवर लास्ट प्रीवियस ईयर इनटू 100। क्लियर? चलो, ये सब मैं सिर्फ आपको देखा रहा हूँ। एक जो कंज्यूमर रूल्स और फॉर्मेट को खाते में लिख लो, उसके बाद आगे जाके समझेंगे शायद आगे इसमें, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक शॉर्ट सेल इनटू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सेल ऑफ परसेंटेज, ठीक है। चलो 4 में कैलकुलेशन ऑफ क्लेम फॉर इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ वर्किंग। ये क्या होगा? ये तीनों में एक होगा। एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनटू ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट एज अबव लॉस ऑन इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस। ये जो लिखना था एडिशनल एक्सपेंसेस यहाँ निकला था, भाई यहाँ में जो एरिया नहीं हुआ, इसी वजह से मैं इसको यहाँ लगा। तुम यहाँ मत लिखना, यहाँ लिखना थोड़ी यहाँ में एडजस्ट करके, ठीक है। एक्सपेंडिचर को छोटा करके यहाँ में एडजस्ट कर देना, ठीक है। चलते हैं। चलो उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल ड्यूरिंग 10 month period generated due to additional expenditure. Calculation of total cost, total loss of stock, loss of profit at increasing cost of working,
उसमें माइनस होगा, उसको टोटल लेस सेविंग इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस टोटल। चलो उसके बाद पॉइंट ये तुमको याद रखना पड़ेगा, क्लेम लॉस ऑफ स्टॉक विथ एवरेज क्लॉज। रूल क्या है, अमाउंट क्लेम लॉस ऑफ स्टॉक इंटू सम इंश्योर डिवाइडेड बाय इंश्योर्ड अमाउंट टोटल कॉस्ट। ठीक है, चलो स्टॉक records are maintained and such records are not destroyed by the fire। स्टॉक records are maintained and such records are not destroyed by fire। जैसे पॉइंट है तुमको याद रखना पड़ेगा सिर्फ, और कुछ नहीं। तब एग्जाम करोगे तुम वहाँ पर क्वेश्चन करोगे, हमें समझा दूंगा। ठीक है, चलो क्लोजिंग खरी क्लेम लॉस ऑफ स्टॉक माइनस विदाउट एवरेज क्लॉज डिवाइडेड बाय एक्चुअल लॉस और सम इंश्योर्ड व्हिच एवरेज लोअर। ठीक है, ये तीनों में हो गए, एक होगा। चलिए अमाउंट ऑफ क्लेम इंश्योरेंस, अमाउंट ऑफ क्लेम इंश्योरेंस टोटल लॉस पार्शियल लॉस रेस्ट्रिक्टेड टू द पॉलिसी अमाउंट। पार्शियल लॉस में क्या होता है, विदाउट एवरेज लॉस, एवरेज लॉस। विदाउट एवरेज लॉस में क्या होता है, यहाँ होता है एक्चुअल लॉस और सम एश्योर्ड सब इंश्योर्ड which average lower। यहाँ में क्या होता है, which average loss loss of stock into sum insured divided by insurable amount, मतलब टोटल कॉस्ट। आई थिंक क्लियर हो गया। हम चलते हैं एग्जाम्पल और इंस्टॉलेशन 1 पर। ठीक है, चलिए इसको कोई देखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तुम अभी यहाँ देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असर्टेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक 31 मार्च 2011। स्टॉक ओपनिंग कितना है, जो 1 अप्रैल का ना, ये ओपनिंग बोलते हैं। ओपनिंग कितना है 28,500, परचेज कितना है 1,52,500, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है 30,000, सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है 12,100 रुपया, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस क्या है 6,000, फाइनेंशियल एक्सपेंस क्या है 4,300, सेल्स कितना है 2,49,000। एट द टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक 31 March 2011 ये सम 33,500 वाज रिटर्न ऑफ, मतलब रिटर्न ऑफ तुम जानते हो रिटर्न ऑफ मतलब उसको राइट ऑफ कर देना, उसको मतलब भूल जाना, ऐसा ही। व्हिच वाज ओरिजिनली परचेज 10,000 एंड वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 9,000। तापर bearing the transaction relating to the item, the gross profit earned during the was 20% on what, 20% on sale। याद रखना सेल। अभी चलते हैं इस पे, ये लिखो, पहले ये लिखना पड़ेगा तुमको। ठीक है, देखो स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 31 2012। सो स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2011 क्या हुआ 28,500। यह क्या हुआ, बुक वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल स्टॉक कितना है 10,000 माइनस 3,500 6,500। ये दोनों को, ये 6,500 क्या होगा, ये मतलब माइनस होगा, ये होगा 22,000। ये उसके बाद परचेज क्या होगा 1,52,500, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये होगा 30,000। इसको माइनस करो, अरे इसको ऐड करो, कितना होगा 2,04,500। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल में क्या होता है, सेल आ गया, उसके बाद 2,49,000 लेस करो सेल ऑफ अबनॉर्मल स्टॉक की बहने 9,000, 2,40,000। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 20%, 48,000 माइनस करो, वह होगा 1,92,000। उसके बाद वैल्यू ऑफ स्टॉक आज 31 मार्च ये हो गया कितना 12,500। कैसे हुआ अभी देखते हैं। ऊपर देखो 2,000 2,00,20 अरे 2,04,500 माइनस 192 कितना होगा 12,500। क्लियर हो गया, मतलब अकाउंट्स इतना है, सिर्फ तुमको प्रैक्टिस करना चाहिए और कुछ भी ज़्यादा तुमको दिमाग लगाना नहीं चाहिए। ठीक है, अकाउंट से सिर्फ प्रैक्टिस तुम, मैं सोच रहा हूँ तुम 80+ लाओगे, मेरे पास जो पड़ेगा मैं सोच रहा हूँ तुम 80+ लाओगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन, ये आई थिंक इतना क्वेश्चन आज तक ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन 2 पर। ठीक है, ये 10 मिनट का वीडियो, मैं धीरे धीरे बड़ा नई वीडियो बना रहा हूँ। आप लिखोगे इतना सारा मैं दिया हूँ, वजह से आपको आधा घंटा लगेगा। ठीक है, चलिए आज रखते हैं। का क्लास कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।